इस तरह से वो मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का अजी क्या कहिए, उनकी बातों का अजी क्या कहिए, अल्फाज तारीफ बनकर खुद होठों से निकल जाते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, प्रिंसिपल मैम भी कहते हैं कि जब वो हंसते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो उनके ऑफिस तक आती है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार आमंत्रित करता हूं मैं राय सिंह जी को, कक्षा 12 के कक्षा अध्यापक, आज अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद मंगल जी। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, विद्वान स्टाफ साथी, विदा लेने वाली कक्षा 12 और विदा देने वाली कक्षा 11 और ये जो सीनियर क्लास है, तो काफ़ी दिनों से इस चर्चा में थे कि स्कूल हमें कब विदाई देगा। रोज मुझसे पूछते थे कि गुरुजी हमारी विदाई होनी भी है क्या। मैं को मुझे क्यों पूछते हो, कि जी आप हमारे क्लास टीचर हैं। तो मैं को बेटा विदाई क्लास टीचर थोड़ी देता है, विदाई तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जूनियर क्लास है, वो देगी। तो फिर इनके बात वास्तव में समझ में आई कि हाँ विदाई तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं कक्षा 11 है वो ही देगी। तो आप मुझे मत पूछो, बच्चों से पूछना है कि विदाई आगे भी जब आप जाओगे कहीं अन्य जो शिक्षण संस्थान है, अन्य जो क्षेत्र है, तो वहाँ विदा का जो हमारा दस्तूर है तो उसमें हमेशा जो जूनियर क्लास है वो सीनियर क्लास को देती है विदा। तो आप ध्यान में रखें। और देखिए विदाई जो भारतीय कल्चर है, या ये कहे कि भारतीय जो संस्कृति है, उसमें विदाई हमेशा से अनुपम, अनूठा और मार्मिक शब्द रहा है। अगर हम इसको दो शब्दों में तोड़ें, विदाई को, विद, अंग्रेजी में विद को जो हम बोलते हैं साथ, और आई का मीन्स होता है मैं। आपका जो लगाव है विद्यालय के प्रति बच्चों का, वो विद्यालय छोड़ने के बाद भी जो लगाव है वो रहना चाहिए विद आई, यानी कि मैं हमेशा स्कूल के साथ ही हूँ। जिस तरह से पुराने जो पढ़े हुए हमारे नौजवान साथी हैं उन विद्यालय में आते हैं और विद्यालय के जो कार्य हैं उनमें अपना सहयोग करते हैं, उसी तरह से आप भी जब कहीं अन्य क्षेत्रों में जाओगे, अपना नाम कमाओगे, तो अपने विद्यालय को भूलना मत। ये बात आप हमेशा याद रखें। तो देखिए, कहने को बहुत सारी बातें हैं, हजारों बातें हैं, लेकिन दो चार बातें मैं आपसे करूंगा कि देखिए, कहते हैं कि एक जगह पर कोई चीज रुकती है ना ज्यादा देर, तो वो गंदी हो जाती है, होती है कि नहीं होती। कहते हैं कि अगर एक जगह पानी भी जमा हो जाए तो कुछ दिन बाद वो गंदा हो जाता है। तो जीवन का जो नियम है वो यही है, परिवर्तनशील, हमेशा बदलते रहिए। कि एक अगर आप कहते हैं कि एक जगह जम गए ना, तो उस ईश्वर की नजरों में ईश्वर आपको सदा के लिए जमा देगा। ये एक दार्शनिक संत की बात है, इसलिए आप हिलते डुलते रहो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहो, तभी आप उस महाकाल की आंख से बच सकते हो। एक स्थान पर जमे नहीं कि जड़े नहीं। कक्षा 12 के बच्चों को तो शायद पता भी चल गया होगा कौन है दार्शनिक, इसलिए आपको उन्हीं की बातों से अवगत करवाया है। देखिए, स्कूल है, स्कूल में आप आते हो तो सामान्य सी बात है, आपके जो गुरुजन हैं आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, और कभी थोड़ा सा आपका हौसला अफजाई भी करते हैं कि कोई बात नहीं। तो आप जो है ना उनकी डांट फटकार को, अगर आपके दिल में किसी तरह की कोई खुंदस रख रहे हो आप किसी टीचर के प्रति, आपके गुरुजन के प्रति, तो वो बेकार है। क्योंकि किसी भी टीचर का आपसे मतलब कोई ये नहीं कि न तो कोई ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कोई भेद है। अगर आपको डांट फटकार लगाई गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए, इसलिए आप उस डांट फटकार का मतलब अन्यथा न लें। आपने सुनी होगी, बहुत पुरानी लाइनें भी है, कहते हैं कि जब भगवान की मूर्ति भी बनती है ना, तो उस पर छेनी और हथौड़े से बार बार प्रहार किए जाते हैं,
और तब तक प्रहार किए जाते हैं जब तक वो पत्थर है ना मूर्ति में बदल नहीं जाता। इसलिए ये जो आपको गुरुजनों की डांट फटकार है ना, ये उन पत्थर हथेली की हथौड़े की तरह बांधी वो आपको फटकार लगाई गई है, ताकि आप जीवन में वास्तव में उस भगवान की मूर्ति के समान आपकी चमक और दमक पूरी दुनिया में चमके। तो आपको इसी के साथ में और एक कविता भी है, तो वो आपको मैं सुनाऊंगा। मेरे किसी मित्र की है, रात ही भेजी उन्होंने। एक और सत्र गुजर गया, एक बैच उस बैच के साथ अंतिम दिन और अंतिम क्लास भी। आंखें बंद करके सोचो तो लगता है जैसे एक सपना चल रहा है। आंखें बंद करके सोचो तो लगता है कि एक सपना चल रहा है, और जैसे किसी ने झिझोड़ दिया या कोई आवाज हुई या फिर कोई सपना टूट गया। जिंदगी की पुस्तक का कोई एक पन्ना जो पूरा होकर पलट गया। रह गई तो बस यादें और बातें, रह गई तो बस यादें और बातें, बीते दिनों की एक माला जो जर्रा जर्रा होकर बिखर गई।